इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून टीएमटी से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून टीएमटी, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन है। 11वें दिन की यात्रा शुरू हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल व एनएसयूआई सोशल मीडिया के नेशनल चेयरमैन आदित्य भगत मौजूद रहे। यात्रा के दौरान आदित्य भगत ने राहुल गांधी जी से चर्चा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के लिए अग्रिम बधाई दी व उन्हें भारत यात्री बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। लगभग 1 घंटे तक पैदल चलते हुए राहुल गांधी ने आदित्य भगत के साथ देश में चल रहे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में भी चर्चा हुई, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रतिभा है और जिस तरह से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कार्य हो रहा है और बेरोजगारी दर लगातार गिर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल है। इसी संदर्भ में मनरेगा पर भी चर्चा हुई। गांधी ने मनरेगा पर कहा कि जिस प्रकार से मनरेगा ने इतने सालों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रखा है, अब समय आ गया है कि शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था बनाई जाए। न्याय योजना के क्रियान्वयन के तौर पर राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति को लगभग 6,000 रुपए प्रति माह मिले। बेरोजगारी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, यह बहुत ही चिंतनीय है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज अनएम्प्लॉयमेंट डे भी मना रही है। आदित्य भगत ने कहा कि अब समय आ गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने सम्मान के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर आना होगा, वरना उनके जीवन का जो हक है वो सारे हक छीनकर वर्तमान सरकार उद्योगपतियों को खुश करने में लगा देगी। आपको बता दें कि आदित्य भगत सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी नेता के रूप में काफी लोकप्रिय हैं। बात युवाओं की हो या बुजुर्गों की, आदित्य भगत का नाम हर आदिवासी के दिल में बसता है। आदित्य भगत एक आदिवासी नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। हमेशा से ही आदिवासियों के हक के लिए आदित्य भगत लड़ते नजर आए हैं और लगातार आदिवासी अंचल में दौरा कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करते रहते हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 11 सितंबर को केरल की सीमा में पहुंची। यह त्रिवेंद्रम, कोच्चि होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। यहां से मैसूरू, बेल्लारी होते हुए यात्रा आंध्र प्रदेश जाएगी। वहां से महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। उसके बाद इंदौर से होते हुए राजस्थान कोटा, दौसा, अलवर में यात्रा पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर होते हुए दिल्ली, वहां से अंबाला, पठानकोट और जम्मू होते हुए राहुल गांधी अन्य भारत यात्रियों सहित श्रीनगर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का लगातार 11वां दिन था और इसी दौरान मुझे राहुल गांधी जी के साथ आज चलने का मौका मिला और उनसे बात करके मुझे इस बात का तो पूरा विश्वास हो गया कि आने वाले समय में युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर कुछ सोच रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी सोच रहे हैं। आज तमाम लोगों के मन में जो बात है, अगर उसे कोई एक पटल पर ला करके बोल रहा है तो वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। जो एक बहुत बड़े मुद्दे पे चर्चा हुई कि किस तरीके से मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमारे देश में बचा के रखा। ठीक आज उसी प्रकार से जो बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है, आबादी है, जो शहरों में आ गई है, उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार की योजना की आवश्यकता है। तो इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी की नेतृत्व में ये जो यात्रा है, ये पूरे देश को मंथन करके एक साथ जोड़ेगा। जिस प्रकार से आज पूरे देश में नफरत, द्वेष और एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान हैं, ये सब छट जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत सफल यात्रा के तौर पे सामने आएगा। जीके होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियां उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जीके होंडा, तेलीबांधा रोड, मीनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।